तो आज एक नई वीडियो के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको आप हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को मुकम्मल सॉल्व किया था। तो अगर आप न्यू हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पिछले क्वेश्चन जो भी वीडियोज़ हैं वो देख लें, ताकि आपको आगे इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 3 जमा जज़र 8। तो उसके रिलेटेड हमारे ये 6 पार्ट हैं जो हमने वैल्यू फाइंड करनी। तो इसके लिए पहले 2 पार्ट ऐसे हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं, और हो सकता है कि इससे नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 पार्ट जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखें तो उसके लिए हमें पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ये दोनों सॉल्व करने ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, थर्ड पार्ट आ जाता है या 4 पार्ट आता है, तो 4 पार्ट के लिए हमें ये दोनों पार्ट पहले हमें सॉल्व करने। तो चलिए इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। x की वैल्यू दी हुई है, तो हमने x प्लस पहले पार्ट में हमने x प्लस 1 और x की वैल्यू फाइंड करनी। इसके अलावा x की वैल्यू तो x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 3 जमा जज़र 8 है। तो पहले हमें जैसे कि हमने जो चीज़ मालूम करनी है, ये 1/x, ये इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। x की वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन हमें 1/x नहीं मालूम। तो हमने इस x की वैल्यू से इसको रेसिप्रोकल लेना है, इसको उल्ट करना है 1/x, तो उसकी जो दूसरी तरफ वैल्यू उसको भी उल्ट करेंगे 1/3 जमा जज़र 8। और जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में रेशनलाइज कर चुके हैं क्वेश्चंस को, तो हमने इसको पार्ट को रेशनलाइज करना है, यानी नीचे से हमने जज़र की पार्ट ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम 1/3 जमा जज़र 8 ये वाली क्वेश्चन वैल्यू लिखते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 मनफी जज़र 8, यानी नीचे जो भी आपके पास दरम्यान में साइन है उस साइन को सिर्फ चेंज करना है, और उसी के साथ फिर डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। और 3 मनफी जज़र 8 को ऊपर 1 से ज़रब देंगे, 3 मनफी जज़र 8 ही आएगा। और जब नीचे ज़रब देंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो उसके लिए हमने फर्स्ट जो टर्म है 3, इसका भी स्क्वायर लेना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर माइनस 9 लगानी है, फार्मूले में हमेशा माइनस ही होता है। फिर हमने जज़र 8 का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, जज़र 8 का मुरब्बा। तो जैसे कि जज़र 8 का मुरब्बा और जज़र आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ 8 ही आएगा। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। इसकी जो डिनोमिनेटर है, नीचे जो साइन है, इसकी हमने ये 3 मनफी जज़र 8/9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आएगा। और फिर हम बटे के नीचे डिवाइड में अगर 1 आ जाए तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो 1/x की कीमत 3 मनफी जज़र 8 आ जाए। तो अब हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट है कि हमने x जमा 1/x लेना है, तो उसके लिए हम x प्लस 1 और x लिखेंगे, और पहले हम x की कीमत लिखेंगे, फिर जमा की लामत, क्योंकि हमने जमा करना है, फिर 1/x की जो कीमत आई थी 3 मनफी जज़र 8। तो इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो जज़र 8 और मनफी जज़र 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 3 और 3 6। तो पहले पार्ट में हमारे पास x जमा 1/x की कीमत 6 आ गई। तो इसी तरह हमारा दूसरा पार्ट में हमने x मनफी 1/x, तो जैसे कि अब हमें x की कीमत भी दी हुई है और 1/x की भी हमने खुद निकाली हुई है। तो अब हमने सिर्फ इन दोनों की वैल्यूज़ को माइनस कर देना है। तो दरम्यान में माइनस है, तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे, दरम्यान में माइनस, फिर आगे 1/x की कीमत। अब माइनस करने से ये साइन चेंज हो जाएगी अगले वाली साइन ब्रैकेट के अंदर। तो जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो -3 जमा जज़र 8। तो इस तरह 3 और 3 दोनों की इलामतें मुख्तलिफ हैं, ये कट जाएंगे, और जज़र 8 और जज़र 8 दोनों की इलामतें एक जैसी हैं, तो ये जमा होकर डबल हो जाएंगे 2 जज़र 8। तो इस तरह से दूसरा पार्ट हमारे लिए आसान था कि इसमें हमारे पास x और 1/x दोनों की वैल्यू। अब जब हम थर्ड पार्ट करते हैं तो उसमें हमने जैसे कि पहले पार्ट में हमने x जमा 1/x की वैल्यू निकाली है, 6 आई थी। इसी का अब हमने यहाँ से मुरब्बा ले लेना, क्योंकि जो पार्ट हमने सॉल्व करना उसमें मुरब्बे हैं, तो दोनों तरफ मुरब्बा लेना है। इधर x जमा 1/x का मुरब्बा और 6 का भी मुरब्बा। तो मुरब्बा जब हम खोलेंगे तो हमारे पास मुरब्बा खोलने का फार्मूला है x2 प्लस 1/x की 2 जमा 2ab, a की 2, b की 2 और 2ab। इस फार्मूले से जब हम 2ab लेते हैं तो इसमें x और नीचे डिनोमिनेटर में x, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, तो इस टर्म में हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। इधर हम यहाँ सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रकम एक दूसरे का उल्टे हैं। और x का मुरब्बा लेंगे, x की 2, 1/x की 2
और यहाँ जो जमा 2 बचा हुआ है इसको हमने राइट साइड 36 की तरफ ले जाना है, क्योंकि इस तरफ जमा 2 है तो बराबर की दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा और 36 में से 2 निकालेंगे तो 34 आ जाएगा। ये थर्ड पार्ट था। इसके अलावा 4 पार्ट पे अगर हम देखें तो 4 पार्ट में हमने एक्स स्क्र -1 और एक्स स्क्र निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास एक और फार्मूला है स्क्वायर का, तो x + 1 ओवर x और x - 1 ओवर x। तो 2 ब्रैकेटों में हमने इसको लिखना है, क्योंकि ये वो फार्मूला है हमारे पास a² - b² = a + b और a - b। तो हमें x + 1 और x की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली हुई है 6, इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, और x - 1 और x हमने सेकंड पार्ट हल किया था, उसका जवाब 2008 था। इनको आपस में ज़रब देंगे तो ये 6 सिर्फ 2 के साथ ज़रब हो सकता है, तो ये 12 और 2008 इसी तरह आ जाएगा। तो इस तरह x की 2 - 1/x की 2 वैल्यू भी आ गई। उसके बाद 5 पार्ट है जिसमें x4 + 1 और x4 की वैल्यू निकाली, तो इसको हमने यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि हमने थर्ड पार्ट में x की 2 = 1/x की 2 x² + 1 और x² की वैल्यू 34 निकाली हुई है। इसका हम दोबारा स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमने x की ताकत 4 लानी है, तो उसके लिए x की 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो x की 4 आ जाएगा। फिर हमने इसको a + b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करना है, जिसमें 3 टर्म बनती हैं a², ए हमारे पास अब x² है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x4, b का जब इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 1 ओवर x4 + 2ab जब करेंगे तो a और ये b है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे x² से कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह हम x² को इस x² से काट सकते हैं और हमारे पास 2 सिर्फ रह जाएगा इस साइड पर। और दूसरी तरफ 34 का स्क्वायर कैलकुलेटर से आप 34 को 34 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 1156 आ जाएगा, और जब +2 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा। और इस तरह 1156 में से 2 निकालेंगे तो 1154 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। इसके बाद पार्ट नंबर 6 में हमने x - 1 ओवर x का होल स्क्वायर लेना है। तो जैसे कि हम x - 1 ओवर x की वैल्यू तो हमें मालूम है, सेकंड पार्ट हमने हल किया था, उसको अगर ये पार्ट क्वेश्चन में आता है तो फिर आपने पहले x - 1 ओवर x की वैल्यू निकालनी है, यानी जो हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया, फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। लेकिन इसकी लेफ्ट साइड को अब हम खोलेंगे नहीं, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकालनी है x - 1 और x की वो इस लेफ्ट साइड पे आ गई, और इस तरफ से सिर्फ हमने स्क्वायर 2√8 2008 का मुरब्बा हमने खोलना है। 2 का मुरब्बा पहले करेंगे 4, और 2008 का जब मुरब्बा लेंगे तो 2000 और मुरब्बा कैंसिल होकर सिर्फ 8 ही होगा, और 8 को जब 4 के साथ 8 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 6 पार्ट जो थे वो हमने सॉल्व कर लिए। तो इनको काइंडली अगर आप देख के प्रैक्टिस भी कर लेते तो ये आपके क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व कर सकेंगे।